अमिताभ की आम आदमी पार्टी सड़कों पे संघर्ष करने वाली पार्टी है, आंदोलन पार्टी है। क्या एसी में बैठ कर हवा खाने वालों के देखा नहीं है कि हम लोग क्रांतिकारी पार्टी हैं, हम लोग बिल्कुल खून बहा देते हैं और क्रांति ला देते हैं, सुनामी ला देते हैं, आदि आदि। लेकिन जब राघव को देखने गए होंगे केजरीवाल, क्या तब राघव कुर्बानी दे रहे थे कहीं? राघव चड्ढा ने ये तो कभी ड्रामा नहीं किया कि 80 लाख का और 1 करोड़ का वो पिछवाड़ा धोने वाला यंत्र लगवाए हैं। कहां जाएं फिर हम? चड्ढा को राघव चड्ढा बनाने वाली आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। मैं तो केजरीवाल को ही नहीं जानता था जब तक अन्ना नहीं लाए पकड़ के इनको। क्या नीली बेगनार का चक्कर बड़ा है, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। स्वाति मालीवाल के साथ भी वही हुआ, तू तुम्हें में हुई केजरीवाल की, फिर बाद में धतेरी की हुई, मारपीट हुई, मुकदमा हुआ है। वैसे राघव चड्ढा के लिए कहा जाता था कि अरे बाकी सब छोड़ो यार, राघव पर निगाह रखो, रिश्तेदारी का मामला हो सकता है? अन्ना को तो यही कहा था कि अन्ना नन्ना तुम बैठो आगे, हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। जो आदमी बच्चों की कसम खा के आया हो कि राजनीति में नहीं जाएंगे, क्या वो आदमी 24 घंटे राजनीति करने लगे, वो दूसरे से ये कहे कि यार तुम मौका परस्तो, तो बात जमेगी नहीं ना। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए, सिसोदिया अरविंद और वो अपना कौन थे, वो फिजियोथेरेपिस्ट, रेपिस्ट से को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिए थे जैन साहब। ये जो गुमनाम प्रयोग किए जाते हैं, फिर इनकी भ्रूण हत्या हो जाती तो हाय तौबा मस्ती। दोस्तों लाइव डिबेट में आज ऐसा हुआ कि सबके सामने पोल खुल गई। शुरू में बस सब नॉर्मल दिखा था, लेकिन अचानक ऐसा सवाल आया जिसने सबको चौंका दिया, और फिर लाइव कैमरे पर ही सच सामने आ गया। लोग बोले ये तो सीधा एक्सपोज है। आपको क्या लगता है? आप क्या सोच रहे हैं? ये सच या ड्रामा? कमेंट में ज़रूर बताएं। देर ना करते हुए आगे हम लोग पूरी वीडियो देखते हैं। आपको आज हम लोग 2.5 साल से ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। आम आदमी पार्टी को लगा कि उसका एक राज्यसभा का सांसद बागी हो रहा है, उसकी निष्ठा आम आदमी पार्टी से हटके किसी दूसरी तरफ जा रही है, तो आम आदमी पार्टी ने उस राज्यसभा सांसद के पर कतर दिए। तो उससे मेरा क्या फायदा? जिसके पर कतरे गए उस सांसद का नाम है राघव चड्ढा, आप जानते हैं। अरे बाप रे। और अब स्थिति है कि राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपने सारे नेताओं को उतार दिया। कोई राज है भाई? तकी साहब, एक समय था, सच्ची झूठी मैं नहीं जानता, लेकिन एक समय था जब हम लोग ये सुनते थे कि राघव चड्ढा और केजरीवाल का बिल्कुल पारिवारिक संबंध बनने जा रहा है, और बन भी चुका है थोड़ा। क्या आपने भी सुना होगा, सबने सुना देश भर में। क्या बात तो सही है। पूरे रिश्तेदारी का मामला है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसा सुनते थे, अचानक ऐसा हाल हो गया कि हम तुमको नहीं पहचानते, तुम हमको नहीं पहचानते। क्या वजह? तकी साहब, आपको क्या समझ में आता है? क्या रे भिख मंगिया? देखिए, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार जी। आपको आवाज आ रही है? जी मिल रही, बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, गंगा जी सदा बहती रहेगी। इसमें लोग आते हैं, अपना जो है उसमें सहयोग देते हैं, काम करते हैं। लोगों को सूट लगता है, नहीं सूट लगता, वो चले जाते हैं। और आम आदमी पार्टी हमेशा से बहुत अग्रेसिव रही है, हमेशा से मुखर रही है, और बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस पार्टी में जो डर गया वो अपने घर गया या मर गया, वो सरपाई ज्यादा नहीं कर पाया। तो पार्टी नहीं, तकी साहब, ये जो राघव सवाल उठा रहे थे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, ये सवाल आपको अच्छे नहीं लगे? लोग तो कह रहे ये आम आदमी के मुद्दे उठा रहे थे राघव। सवाल सिर्फ राघव चड्ढा नहीं, मुझे हजारों कार्यकर्ताओं की आवाजें जो है उठाना ही बात मेंबर का कर्तव्य है। बहुत से लोगों ने विचार हमको दिए हैं, जिन्होंने गीगा वर्ग के लिए जो काम किया, गीगा वर्ग के जो काम है वो भारत की इकोनॉमी को सूट नहीं करता, वो बीजेपी की इकोनॉमी को सूट करता है। तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे वो उठाए कि बीजेपी की इकोनॉमी जो कर रही है उसको सूट करते हैं। आप बताइए, आपने सबसे बड़ा मुद्दा स्टील फाइल के मुद्दे पर कितनी बात नहीं रहा हो सकता है, और अदानी के मुद्दे के बाद नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा आया उसके बाद में इलेक्शन कमीशन भ्रष्टाचार उसके बाद में नहीं। अच्छा चलिए, राघव चड्ढा ने इतने मुद्दा उठाया, किस मुद्दे पे आप डिबेट कराएंगे बताइए? अगर राघव चड्ढा को राष्ट्रवादी चैनल पे उनके उठाए कितने मुद्दे डिबेट हुई आज तक? एक मुद्दे पर बताइए कि आपने आज उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, तो बहुत चाहते बन रहे बीजेपी के और मोदी मीडिया के सबके। आज पे बात आ रहा है, लेकिन बेचारा जो चिल्ला रहा था राज्यसभा में, मुद्दे उठा रहा था, उसके मुद्दों पे कितने लोगों ने न्यूज चलाई, कितने लोगों ने उसको फॉलो किया?
हाँ, मुद्दे अब भैया मुझे- ठीक, अब हम उत्तर दे दें, रुक जाओ। सही तक कि राघव ने एक मुद्दा उठाया एयरपोर्ट का, वो मुद्दा सरकार ने हम सब लोगों के दबाव में लागू कर दिया। एयरपोर्ट पर जाइए 10 रुपया में कॉफी मिल रही है, और क्या चाहिए राघव चड्ढा को? राघव चड्ढा प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे। एयरपोर्ट पे कितने भारत की जनता कितनी एयरपोर्ट हो जाती है? 1% से भी कम। नहीं, आपने कहा राघव चड्ढा को किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने बताया कि पूछा। हो रही है, लोगों को गैस नहीं मिल रही, चूल्हे जो वो चल नहीं रहे, कितनी दुकानें बंद हो गई, 70-80 ठेले बंद हो गए, रेडी पटरी वाले बंद हो गए। आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? लोग शहर छोड़ के गांव में चले गए, पलायन कर गए, पूरी आबादी चली गई। अरे ठीक, तकी साहब एक मिनट, अरे तकी साहब एक मिनट, ये सब बातें तो आपके नेता कह ही रहे हैं, आप कुछ नहीं कहो। आपसे नया सवाल पूछते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे, जो सियाने लोग हैं, जो केजरीवाल को भी जानते हैं आज से नहीं 20 साल से, वो कह रहे हैं भाई साहब मामला उसी दिन गड़बड़ हो गया जब सिसोदिया और अरविंद जेल तिहाड़ चले गए, और इन जिस इधर ये तिहाड़ में अंदर हुए मोहर और लगवा के, और इधर भाई ने लंदन की फ्लाइट पकड़ ली ठंडे में, और जब तक ये तिहाड़ में रहे बोले हम लंदन बनाएंगे। लोग करें उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके संकल्प ले लिया था कि जैसे ही फ्री होगा सबसे पहले राघव चड्ढा के पर कतरूंगा। अमिताभ की आम आदमी पार्टी सड़कों पे संघर्ष करने वाली पार्टी है, आंदोलन पार्टी है। क्या एसी में बैठ के हवा खाने वालों के लिए देखा नहीं है? जो लोग एसी बैठ के पाउडर लगा के आते हैं, चमक के आते हैं, उनके लिए साबुन से नहा के आते हैं, डर से महंगे साबुन, उनके लिए देखा नहीं है? यहाँ जहाँ उनके लिए जनता के मुद्दे उठाते रहे, जेल जाते रहे, और जनता के लिए संघर्ष करते रहे, लाठी खाते रहे। ठीक है तकी साहब, दोबारा आएंगे आपके पास, आज आप ही पर बहस केंद्रित रहेगी। लेकिन मैं एक बात कह दूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह से लेके आतिशी और सब वही बोल रहे हैं, और तकी साहब भी वही बोल रहे हैं कि हम लोग क्रांतिकारी पार्टी हैं, हम लोग बिल्कुल खून बहा देते हैं और क्रांति ला देते हैं, सुनामी ला देते हैं, आदि आदि। ठीक बात, जेल जाते हैं और क्या क्या करते हैं, ठीक बात, मैं उसमें प्रतिवाद नहीं करता। लेकिन जब राघव को देखने गए होंगे केजरीवाल, क्या तब राघव कुर्बानी दे रहे थे कहीं? जेल यात्राएं की थी इन्होंने, सामाजिक आंदोलनों में रहे थे कभी? नहीं ना। अब बता रहे हो कि लाली लिपस्टिक लगाते राघव, तब राघव खुरदुरे थे क्या? राघव तो ऐसे चटाचट तब भी थे, इतने सुंदर। राघव के गाल बाल होठ अब बदल गए क्या? पहले के गांव देहात के थे? नहीं ना। तब भी वो दोनों हाथों में घड़ी पहनते थे, तब भी उनका जूता बेहतरीन होता था, गजब बात है। राघव चड्ढा ने ये तो कभी ड्रामा नहीं किया। सुन लो भैया तकी साहब कि 80 लाख का और 1 करोड़ का वो पिछवाड़ा धोने वाला यंत्र लगवाए हैं, और बाहर निकले तो ढीली पैंट और ढीली कमीज और एक रेनॉल्ड का पैंट। ऐसा तो राघव ने कभी नहीं किया। राघव तो जब निकला चकाचक निकला, तो आपने देखा नहीं था लड़का। अब आप कह रहे हो कि हम लोग तो केवल क्रांतिकारियों की पार्टी है, तो आपने इनका बायोडेटा चेक नहीं किया था, तो कभी क्रांति में नहीं रहे, फिर क्यों बनाया था? कोई तो लालच होगा अरविंद केजरीवाल को, कोई तो लालच होगा राघव चड्ढा को राज्यसभा देने में और पंजाब का अघोषित सुपर चीफ मिनिस्टर बनाने में। मान भी परेशान था राघव चड्ढा के यहां हाजिरी देते देते। कहां जाएं फिर हम? अमिताभ जी जब तक राघव चड्ढा ने पार्टी का साथ दिया, हमने उनका साथ दिया। राघव चड्ढा को राघव चड्ढा बनाने वाली आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। राघव चड्ढा कौन पहले जानता था? जब तक उन्होंने सही काम किया, आंदोलन किया, साथ में आए, हम हमेशा उनको आगे लेकर रखा। आज भी उनकी बहुत जगह रिस्पेक्ट आम आदमी पार्टी में। आज तो उनको सिर्फ उनका पद बदला गया, उनको बहुत बड़ी बात नहीं। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है, वो उनकी अपरिकता दिखा रही है कि वो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे आज पार्टी ने आपको एमपी बनाया, तब आपको इतना नहीं था, आज पार्टी ने आपको हटा दिया उस पोस्ट से, तो आप परेशान हो गए, पार्टी अगेंस्ट हो गए। मतलब पार्टी जब तक आपके फेवर में ऐसे करती थी आपको से, और पार्टी ने आपको हटा के सिवा बना दिया, कोई और भी तुरंत है, लोकतंत्र व्यवस्था है। ठीक है तकी साहब, ठीक है, मैं बीजेपी पार्टी को निकाल देना पार्टी, ठीक, मैं बीजेपी, ठीक है तकी साहब दोबारा आऊंगा, मैं बीजेपी के पास चलूंगा। लेकिन मैं केजरीवाल साहब के लिए कहूंगा, अगर केजरीवाल ने जब इनकी मुंह दिखाई की राघव चड्ढा की, तो अगर उनके राज भाई जैसी मूछें होती उस वक्त और अब वो ऐसे हो गए होते चिकने, तो हम मान लेते कि भूल हो गई है, धोखा दिया हमको। राघव चड्ढा ऐसे ही थे शुरू से, खुशबू लगा बिल्कुल टिप टॉप निकलने वाले आदमी। आप ही लाए थे ना उनको पालकी में बैठाल के, आप ही तो लाए थे। केजरीवाल को अपना चश्मा का नंबर बदलवाना चाहिए। किसी लालच में तो लाए होगे गुरु, किसी लालच में तो लाए होगे। स्वाति मालीवाल को क्यों लाए थे?
अब स्वाति मालीवाल को भी आप लोग गाली दे रहे थे। नीली वेगनार का चक्कर बड़ा है। मैं बहुत सारी चीजें कहना नहीं चाहता। स्वाति मालीवाल, क्या हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। भाई मैं तो एक बात नहीं समझ पाया कि अरविंद केजरीवाल की इतने लोगों से नहीं बनी। और जहां तक तकी साहब ने कहा कि राघव को कौन जानता था, केजरीवाल ने मनाया, ठीक बात है, हम इसका प्रतिवाद नहीं करते। राघव को कोई नहीं जानता था। मैं तो केजरीवाल को नहीं जानता था जब तक अन्ना नहीं लाए पकड़ के इनको। क्या केजरीवाल को कौन जानता था? वो तो हमारे पड़ोस में रहते थे, तब भी नहीं जानते थे। हम वैशाली में थे, कौशाम्बी में थे, 1 किलोमीटर दूरी थी। इन्हीं को देश में कौन जान रहा था? वो तो अन्ना का भला हो, अब वो तब से रोते हैं अन्ना। एक बार सुबह रोते, एक बार रात में रोते। बोले मेरी मती पत्थर पड़े थे कि वहां टेंट गाड़ दिया और ये सब व्यवस्था हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बार बार चयन में गड़बड़ी क्यों होती है? हड़बड़ी में गड़बड़ी, गड़बड़ी में हड़बड़ी, हड़बड़ी में गड़बड़ी, समझ नहीं आई। स्वाति मालीवाल के साथ भी वही हुआ, तू तुम्हें में हुई केजरीवाल की, फिर बाद में धतेरी की हुई, मारपीट हुई, मुकदमा हुआ है। और पहले इतना मीठा था, दांत काटी थी। क्या गुड़ और चीटी का रिश्ता था कि चीटी गुड़ नहीं छोड़े और गुड़ चीटी नहीं छोड़े। वैसे राघव चड्ढा के लिए कहा जाता था कि अरे बाकी सब छोड़ो यार, राघव पर निगाह रखो, रिश्तेदारी का मामला हो सकता है। नहीं? मुझे वो समय याद है जब ये लोग अन्ना के संपर्क में आए थे, अरविंद वगैरह, तो हम लोग संपर्क में रहते थे। तो एक बार मैंने कहा कि पार्टी बना लो, तो लोगों का ना भाई साहब पार्टी नहीं बनानी, हम लोग तो देश में आंदोलन करने वाले लोग हैं। फिर दूसरी बार कहा कि हमारे पास लोग भी नहीं जुटेंगे उतने। फिर एक दिन अचानक मन बदला, बोले नहीं अन्ना किनारे, अब हम पार्टी बनाएंगे। क्या ये क्या था? अन्ना प्रायोजित थे, राज शर्मा वाली बात सही भी मान लूं तो भी अन्ना को तो यही कहा था कि अन्ना नन्ना तुम बैठो आगे, हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, यही कहा था ना। अन्ना ऐसा ये कहते कि इतनी बड़ी चपत तो मेरे किसी ने मारी नहीं, इतनी केजरीवाल मार गए। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जो आदमी बच्चों की कसम खा के आया हो कि राजनीति में नहीं जाएंगे, क्या वो आदमी 24 घंटे राजनीति करने लगे, वो दूसरे से ये कहे कि यार तुम मौका परस्त हो, तो बात जमेगी नहीं ना। बात जमनी भी तो चाहिए भैया दुबे जी। आदमी कहेगा अन्ना टेलीफोन मिलाओ जरा, वो बताएंगे क्या है। तो भैया जो जस करी सो तस फल चाखा, तुलसीदास कह गए। क्या बात, ये बात है। अमिताभ जी किस राज्यसभा ने आवाज उठाई, सबने आवाज उठाई है संदीप पाठक को, संजय सिंह को, सबसे ज्यादा ना 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 ना, और सुन लो ना भैया, हम तो घाट पे छोड़ जाते हैं ना ना, रुक जाओ रुक जाओ। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए, सिसोदिया अरविंद, और वो अपना कौन थे, वो फिजियोथेरेपिस्ट, रेपिस्ट से को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिए थे जैन साहब, तब पूरा जोर लगा लिया आम आदमी पार्टी ने, रुक जाओ, कि इन कारोबारियों से और हरभजन से एक बाइट भी दिलवा दी जाए कि केजरीवाल का दारू से कोई लेना देना नहीं, वो गलत पकड़े गए। उनने कहा हमसे मतलब नहीं यार। क्या खूब हाय तो मची कि केजरीवाल के सम्मान में ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। उनने कहा भाई साहब पागल हो गए, हम कारोबारी लोग हैं। अरे कोई बेवजह बेवफा नहीं होता, कुछ तो हवा वहीं से मिली होगी, कुछ तो वादा कहीं से कुछ हुआ होगा। तो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में राघव चड्ढा आ रहा है, बीजेपी को नया चेहरा भी मिल रहा है, अच्छी बात है। हम तो स्वागत करते हैं पार्टी से निकल के जाए और प्रधानमंत्री बने, उतने पद पे बैठे, तो आम आदमी पार्टी के लीडर की बात। अब बीजेपी देखे क्या करता है। अब ये इसको हम लोग थेतरई बोलते हैं, पूर्वांचल में इसको थेतरई बोलते हैं। राघव चड्ढा अभी राजनीति की नर्सरी का विद्यार्थी है। वो तो किसी लालच में केजरीवाल ने उस पर दांव लगा दिया। लालच भी मुझे पता, मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, मुझे पता है कि केजरीवाल इस पर मोहित क्यों हुए थे, मैं बोल सकता लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं गंदगी नहीं फैलाना चाहता। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मेरे दोस्त। राघव चड्ढा को यूं ही राज्यसभा नहीं दी थी, हमको मालूम है क्यों दी थी। हमको फोन करना, हम बता देंगे। ये जो गुमनाम प्रयोग किए जाते हैं, फिर इनकी भ्रूण हत्या हो जाती है, तो हाय तौबा मस्ती है। सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे और भी वीडियो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।